आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम देश की दिग्गज मल्टीप्लेक्स एग्जीबिशन कंपनी पीवीआर आइनॉक्स से। और जानते ही हैं आप 1997 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और देश के सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स और स्क्रीन काउंट के लिहाज से मार्केट लीडर कंपनी है, सबसे बड़ी प्रीमियम सिनेमा एग्जीबिटर भी है। और 2023 में कंपनी ने आइनॉक्स के साथ मर्जर भी किया था। भारत श्रीलंका में 112 शहरों में इससे ज़्यादा में इस कंपनी की प्रेजेंस है। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अजय बिजली साहब जो कंपनी के एमडी हैं। आपने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल में। एसपीजेन मुंबई से आपने माफ़ कीजिएगा, अजय बिजली साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किया है आपने, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से भी आपने बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम हासिल किया है। वहीं गौरव शर्मा साहब एक और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कंपनी के सीएफओ। आपने आईआईटी दिल्ली से बीटेक मैकेनिकल किया है, एसपीजेन मुंबई से आपने एमबीए फाइनेंस किया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का 18 साल से ज़्यादा का गौरव शर्मा साहब का भी बड़ा लंबा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। नतीजे आए हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले, 1:45 बजे के आसपास रख दूं आपके सामने। आय में देखिए 9.5% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 18% बढ़कर 622 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा। मार्जिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार पेश की है, कंपनी ने 33% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में बड़ा उछाल आता दिखा है। 167% का 95 करोड़ पर जा पहुंचा है मुनाफा। आप दोनों को इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। बिजली साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। सर, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है इस क्वार्टर में, क्या कुछ खास वजह रही है सर इसके पीछे? Actually, thank you first of all for the introduction. बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन आपने करी। नहीं तो बेसिकली शुरू से मुझे यही था कि जो इंडिया के अंदर नंबर 1 फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अभी भी मूवीज़ है, बाहर जाना और सिनेमा घर में पिक्चर देखना। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगा इसको आने में, पर मुझे इसका पक्का विश्वास था कि ज़रूर होगा। तो यही हुआ लास्ट क्वार्टर में भी। काफ़ी पिक्चरें चली, बड़ी पिक्चरें भी चली। ऑब्वियसली सब धुरंधर की बात कर रहे हैं, पर धुरंधर के अलावा भी जॉली एलएलबी थी, तेरे इश्क में थी, थामा थी, ऑब्वियसली साउथ से कंतारा थी, गुजरात से लालो थी। सो बहुत पिक्चरें जो हैं इस बारी कोई बड़े बजट की थी, मिडिल बजट की थी। इनफैक्ट धुरंधर भी पहले शुरुआत में स्लो थी, फिर एकदम बाद में पकड़ी, काफ़ी ज़्यादा उसने पॉपुलैरिटी गेन करी और ऑब्वियसली इट्स द नंबर 1 हिंदी मूवी एवर। सो आई थिंक दोनों फिल्म फ्रेटर्निटी का सपोर्ट एग्जीबिशन बिजनेस को और कंज्यूमर का जो एपेटाइट है टू गो एंड वॉच मूवी इन द बिग स्क्रीन, ये मेन रीज़न रही है इस रिजल्ट्स के लिए। और ऑल्सो इन ऑल ह्यूमिलिटी जो पीवीआर ने शुरू से बेस्ट लोकेशंस पूरे इंडिया में करी हैं और हमने जो मार्केटिंग करी है, जिससे हम प्राइसिंग करते हैं, और उसकी वजह से विद द ग्रेस ऑफ गॉड जो हमारे को रिजल्ट्स Q3 के आए हैं वो इसलिए आए हैं। ओटी नहीं, पीवीआर में मूवी देखना अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है, और वो सारी आपकी प्राइम लोकेशंस, प्राइम मॉल्स में भी होती हैं आपकी स्क्रीन से। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो गौरव शर्मा साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लगातार दूसरे क्वार्टर में आपके मार्जिन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी था, Q2 में भी, Q3 में भी बढ़िया है। एक तो इसकी वजह बताएं, और क्या उम्मीद करें कि आगे इस फोर्थ क्वार्टर में और आने वाले समय में मजबूत मार्जिन्स आप 33% प्लस के मेंटेन कर पाएंगे सर? एक तो जैसे मिस्टर बिजली ने बताया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मूवीज अच्छी आ रही हैं और लोग सिनेमा घरों में जाके देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली फिल्म्स आ रही हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं अगले 2-3 क्वार्टर और 2026 में जो लाइनअप है फिल्म्स का हिंदी में, हॉलीवुड में बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत बड़े स्केल की फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, तो हमारे एस्टिमेशन में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। सेकेंड, आई थिंक द जो हमने कॉस्ट पे काफी फोकस किया है पिछले 2-3 सालों में, और मर्जर की वजह से जो सिनर्जीज आई हैं वो अब हमारे पीएनएल में है। तो अब लोअर ऑक्यूपेंसी परसेंटेज पे हम उतने ही मार्जिन डिलीवर कर रहे हैं जो हम कोविड से पहले दिया करते थे। तो आई थिंक ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल प्लस सप्लाई ऑफ फिल्म्स एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स काफी स्ट्रांग रहा है। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम 2026 में भी कंटिन्यू रहेगा। बिजली साहब, आपसे जानना ये चाहता हूँ, किस तरह का आप प्लान लेकर चल रहे हैं बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आज से डी लेवरेज करने के लिए? आज से कितना डेट है और क्या उसे किस तरह से कम करने का आपका इरादा है? वेल इस बार ही हमारा फोकस काफ़ी रहा है डेट को कम करने के लिए। एग्जैक्ट फिगर आपको गौरव बता देंगे जो हमने Q3 में हमने जो डिक्लेयर किया है। बट क्योंकि हमारा फोकस इस बारी
हमने अराउंड ऑलरेडी 62 स्क्रीन्स Q3 के एंड तक खोली हैं, मतलब फर्स्ट 9 मंथ्स में, और ऑलरेडी हम 17 स्क्रीन ऑलरेडी खोल चुके हैं जनवरी के अंदर। तो 96 स्क्रीन्स टोटल हम इस साल खोलेंगे। इसमें से कम 50% स्क्रीन्स हमारी एसेट लाइट और फोको मॉडल में है। इसकी वजह से हमारा काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कंट्रोल आया है, और जैसे गौरव ने बोला, हमने लाइन बाय लाइन एक्सपेंसेस भी काफ़ी कंट्रोल किए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कैश फ्लो काफ़ी हेल्दी रहा है, और उसकी वजह से हमने डेट कम किया है। तो ये हमारा कंटिन्यूस एक प्रोसेस रहेगा कि हम कंपनी को किस तरीके से डेट फ्री करने की कोशिश जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। और पर आपने एग्जैक्ट नंबर आपको गौरव बता देंगे। श्योर सर, लेकिन आपने बताया कि 90 से 100 स्क्रीन्स और आप 2026 में खोलने का प्लान कर रहे हैं, राइट सर? इस फाइनेंशियल ईयर में Financial year 96 खुल जाएंगी। ओके। अभी जो रिपोर्ट किया वो Q3 तक, दिसंबर तक किया है, जी। लेकिन जनवरी में भी हमारी हुबली में ओडियन एक सिनेमा है वहाँ पर, हैदराबाद वहाँ हुआ है, लेक शोर भी हैदराबाद, वहाँ पर हमने खोले हैं। लेकिन जब तक ईयर एंड करेंगे तो 96 स्क्रीन्स खुल जाएंगी, और अगले साल भी हमारा यही प्लान है कि 100 से 150 स्क्रीन्स के बीच में हर साल हम खोलें। और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि कोविड के बाद एक ही साल में सबसे बड़ा स्क्रीन एडिशन जो करने जा रही है PVR आइनॉक्स, वो इसी फाइनेंशियल ईयर में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को पिछले साल 1.5 2 साल से, बिजली साहब मैं आपको बताऊं, सबको ये लगता था कि सिनेमा इज़ ओवर, अब कोई फिल्म देखने जाएगा नहीं, थिएटर में कोई जाता नहीं, सबको लगता है OTT पे देखना है, घर में बैठ के देखना है। लेकिन आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि ये बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। आई थिंक पूरा साल 2025 काफ़ी ज़बरदस्त रहा है बॉलीवुड के लिए, और फिल्म आपके लिए भी, फिल्मों के प्रदर्शन के लिहाज से। हाँ, काफ़ी रहा। अगर आप देखिए पोस्ट कोविड मतलब 13,000 करोड़ इंडिया का बॉक्स ऑफिस हो गया है, तो प्री कोविड में इससे ज़्यादा है। अराउंड प्री कोविड के अंदर एवरेज 3 साल का 10,000 करोड़ का रफली बॉक्स ऑफिस होता था, तो इस बारी 13,000 करोड़ की तरफ टोटल बॉक्स ऑफिस जा रहा है। तो ये यही दिखाता है कि लोग पिक्चर देखने आ रहे हैं, और बेसिकली दिस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट ऑन द बिग स्क्रीन इज़ हियर टू स्टे। और OTT के बाद वैसे ही 8 हफ्ते के बाद पिक्चर आती है, तो जिन लोगों ने मूवी देखनी है वो पहले हफ्तों में ही फिर जाके पिक्चर देख लेते हैं, बिकॉज वो वेट नहीं करना चाहते 8 हफ्ते के बाद। और बिजली साहब, क्या 2026 भी इसी तरह से स्ट्रांग रहेगा? पाइपलाइन कैसी है? अभी तो बहुत ही अच्छी एक पाइपलाइन दिख रही है। शाहरुख खान की मूवी आपको मालूम होगा, 2 बहुत चली थी जब 2 साल पहले आई थी। अब उसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर किंग आ रही है। रामायण सबसे बड़ी मूवी है जो प्राइम फोकस के नवत मल्होत्रा बना रहे हैं, वो दिवाली पे आ रही है। अपना संजय लीला बंसाली की पिक्चर काफ़ी देर बाद आ रही है, लव एंड वॉर रणबीर की। और साथ में ही क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर ओडिसी आ रही है, फिर वेलकम टू द जंगल है, स्पाइडरमैन है, अवेंजर्स है, ड्यून है, और ऑब्वियसली धुरंधर 2 आ रही है, टॉक्सिक आ रही है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं, और हर बारी जितना मर्जी लाइनअप आप कह दें, कुछ ना कुछ ज़रूर स्लीपर हिट्स होती हैं। जैसे लास्ट ईयर सैयारा किसी को मालूम ही नहीं था आएगी, लेकिन वो बहुत नई जोड़ी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी पिक्चर चल पड़ी। महा अवतार नरसिम्हा एक बहुत बड़ी मूवी बन गई। लालू एक गुजराती मूवी थी, बहुत बड़ी बन गई। तो ऐसी भी बहुत पिक्चरें, 1500 मूवीज़ अगले साल भी आ रही हैं। तो उनमें से काफ़ी जो मैंने बोली हैं उसके अलावा भी मुझे लगता है काफ़ी हिट हो जाएंगी। सलमान की पिक्चर गलवान आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रही है, तो अच्छा लाइनअप लग रहा है। अक्षय की भी है, अजय देवगन की दृश्यम 3 आ रही है। सो लाइनअप तो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है 2026 ज़्यादा बड़ा साल हो सकता है मूवीज़ के लिहाज से, जितना आप बता रहे हैं। और आपका अपने बिजनेस में किस लेवल तक का इन्वॉल्वमेंट है, वो ये दिखाता है कि आपने एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ सारी पूरे साल भर की फिल्मों के नाम एकदम फटाफट से सारे पढ़ डाले। उम्मीद करता हूँ सर 2026 भी आपके लिए और मजबूत साल साबित हो, और इतनी दमदार परफॉर्मेंस। तो आप इसी तरह से बढ़िया नतीजे और बढ़िया मूवीज़ के साथ एक बेहतरीन एक्सपीरियंस अपने दर्शकों को देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज समय देने के लिए, नतीजों पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। थैंक यू।